और यार जो बुखारी शरीफ में जो रवायतें हैं सारी तो वो आप मानने के लिए तैयार नहीं है, तो जो एक ने नकल किया फिर आगे नकल कर दिया, ऐसे सिलसिला चलता आ रहा है, उसको आप आंखें बंद करके मानने के लिए तैयार हो गए। अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब और दावत इस्लामी, आज लोग मुखालफत पता क्यों कर रहे हैं? इनका जुर्म पता क्या है? दावत इस्लामी का और अशरफ आसफ जलाली साहब का एक ही जुर्म है कि ये किसी की शान में गुस्ताखियां नहीं करने देते। मुझे दयानतदारी से बताइए, पीर करम शाह साहब का हवाला पता चल गया, ये हवाला क्यों नजर नहीं आया? यार जिसके दिल में हसद होता है, जिसके दिल में बुग़्ज़ होता है, अगर बोलने वाला हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात पर तबर्रा करता है ना, तनकीद करता है, तो तारीख के किस्से उसको नजर आ जाते हैं जो नबी पाक अलैहि सलाम ने हाथ उठाकर दुआएं की वो नहीं नजर आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कंजुल उलमा अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब, यकीन करें मैं इस नतीजे और रिजल्ट पर पहुंचा हूं कि जलाली साहब जिसको रगड़ा लगाते हैं बिल्कुल ठीक लगाते हैं, जिसकी दुलाई ठुकाई करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं। कुछ लोग इसी काबिल होते हैं कि उनको रगड़ा लगाया जाए। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, इस तस्वीर को आपने गौर से देखना है, कई उक़्दे इंशाल्लाह आपके सामने खुल जाएंगे। ये आप तस्वीर देखिएगा। नाज़रीन, ये वो बदनसीब मौलवी हैं कि जो सुन्नियत का लिबादा ओढ़े हुए रिवाफत की बोली बोलते हैं, कभी किसी की शान में कभी किसी की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। इनमें एक मौलवी साहब है जिनका नाम है जी खान मोहम्मद कादरी साहब। सबसे पहली तो बात यह है कि खान मोहम्मद कादरी साहब का मिलना गिलना देखिए किन लोगों के साथ है। ज़ाहिरी बात है, जैसी सोबत होती है वो रंग भी लेके आती है। ये खान मोहम्मद कादरी साहब लाहौर के खतीब हैं। हाल ही में इनकी एक वीडियो वायरल होती है, हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये शहादत का जिक्र कर रहे हैं और बयान करते करते हज़रत हिंद या हिंदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ये जिक्र कर रहे थे कि इन्होंने हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिगर मुबारक जो है ये चबाया है। ये बयान करते हुए खान मोहम्मद कादरी साहब का लबो लहजा, आवाज़ो अंदाज इंतहाई जारहाना था, लफ्ज़ों का चुनाव इंतहाई गुस्ताखाना था, बदतमीज़ाना था। इस पर उलमा किराम ने इनको खींचा, तवज्जो दिलाई, इनको रगड़ा लगाया कि खुदा का खौफ करो। आप देखिए किस हस्ती की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, बजाय इसके कि खान मोहम्मद कादरी साहब जो हैं ये रजू करते, तौबा करते। ये आगे से हवाला दे रहे हैं कि पीर करम शाह साहब ने ये लिखा है। अच्छा जी, पीर करम शाह साहब ने चलो जो लिखा है उस पर तो हम बात करेंगे बाद में, लेकिन मैं एक बिल्कुल सादा सा सवाल करना चाहूँगा खान मोहम्मद कादरी साहब से और जितने भी खान मोहम्मद कादरी साहब के साथ खड़े हैं ना, हज़रत हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। मैं उनसे बिल्कुल सिंपल सा सादा सा मेरा सवाल है, मुझे इतनी बात तो बताइए कि अल्लाह ना करे आपकी माँ कोई करती है गुनाह, वो बाद में कर ले तौबा। आपका बाप कोई करता है गुनाह, वो बाद में कर लेता है तौबा। आपकी बेटी, आपकी हमशीरा, आपके बच्चे या आप खुद या आपका कोई अजीज वो गुनाह करते हैं, बाद में वो कर लेते हैं तौबा, रजू कर लेते हैं। मुझे दयानतदारी से बताइए, अब आप उनके जो गुनाह है उसका ढोल बजाना शुरू कर देंगे कि मेरी माँ ये करती रही, कभी चौक में, कभी मोहल्लों में, कभी किसी गली में, कभी किसी के बाद, कभी किसी के बाद, मेरी माँ ये करती रही, भाई मेरा बाप ये करता रहा, भाई मैं ये करता रहा। ढोल बजाएंगे, बैनर लगाएंगे, क्या करेंगे? अगर कोई गैर बंदा भी बात करे तो आप कहेंगे देखिए खबरदार, ज़ुबान को लगाम दो, अब उन्होंने रजू कर लिया, अब तौबा कर लिया। एक औरत जो हालत कुफर में थी, ठीक है, उसने हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करवाया और फिर आपका जो है वो मुसला भी किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा हुआ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे दयानतदारी से बताइए कि जो औरत हालत कुफर में थी, अब अल्लाह ताला ने उसको हिदायत अता फरमा दी, वो हालत कुफर से निकल कर हालत ईमान में दाखिल हो चुकी है। मुझे दयानतदारी से बताइए कि जो बंदा हालत कुफर से निकल कर हालत ईमान में दाखिल हो जाए, क्या अल्लाह ताला उसके साहब का गुनाह माफ़ फरमाता है या नहीं माफ़ करता? ये मेरा बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई तहकीक नहीं है, कोई पेचीदा बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जुतियां गंढने वाला सीधा साधा बंदा मुसलमान वो भी गलों समझ लेगा। एक बंदा पहले काफिर था, बाद में हो गया मुसलमान, नबी पाक अलैहि सलाम का गुलाम बन गया। मुझे बताइए उसके जो गुनाह है वो माफ़ है या नहीं माफ़? आपकी माँ गुनाह करे, माफ़ी मांग ले तो माफ़ी हो गई, आपका बाप गुनाह करे, माफ़ी मांग ले तो माफ़ हो गया। हज़रत हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में क्यों ज़ुबान दराज़ी की जा रही है? क्या उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया? क्या वो दर्जे सहाबियत पर फायज नहीं हुई? पीर करम शाह साहब का हवाला नजर आ गया कि उन्होंने ये लिखा है, आपको ये वाला क्यों नजर नहीं आया कि हज़रत हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया था तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर क्या अर्ज किया कि हुजूर जब मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था सबसे मादला बुरा घराना मुझे आपका लगता था, अब हालत यह है कि सबसे महबूब तरीन घराना जिससे मुझे बहुत ज्यादा प्यार है वो आपका घराना है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, तेरी तौबा कबूल नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया इस मोहब्बत में और इजाफा होगा, ये मोहब्बत और बढ़ती रहेगी। मुझे दयानतदारी से बताइए, पीर करम शाह साहब का हवाला पता चल गया, ये हवाला क्यों नजर नहीं आया? यार जिसके दिल में हसद होता है,
जिसके दिल में बुग़्ज़ होता है, अगर बोलने वाला हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात पर तबर्रा करता है ना, तनकीद करता है, तो तारीख के किस्से उसको नजर आ जाते हैं। जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर दुआएं की वो नहीं नजर आती। जब बदनसीबी बंदे का मुकद्दर बन जाता है ना, तो यकीन करें वो बंदा फिर ऐसे टक्करे मारता है, पाक हस्तियों की शान में गुस्ताखियां बेबाकियां करता है। यहां पर रुकते हुए मैं मजीद एक बात करना चाहूंगा। अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब और दावत इस्लामी, आज लोग मुखालफत पता क्यों कर रहे हैं? इनका जुर्म पता क्या है? दावत इस्लामी का और अशरफ आसफ जलाली साहब का एक ही जुर्म है कि ये किसी की शान में गुस्ताखियां नहीं करने देते। कहते हैं जो गुस्ताख है डंके की चोट पर उसको जो है वो नंगा किया जाएगा कि ये बंदा गुस्ताख है, ये बंदा गुस्ताख है, ये बंदा गुस्ताख है। लेकिन जिसको अल्लाह ताला ने माफ कर दिया, जिन्होंने रुजू कर लिया और जो खता इज्तिहादी के मुर्तकिब हो चुके हैं, जो सवाब है, जो अजर है, उनके सामने हम जो है वो गुस्ताखियां नहीं करने देंगे, हम जबान नहीं किसी को खोलने देंगे। ये जुर्म है दावत इस्लामी का, ये जुर्म है अशरफ आसफ जलाली साहब का। वो कहते हैं कि देखिए जनाब, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो सहाबी रसूल है और सहाबी रसूल सीधा जन्नत में जाएगा। ये अशरफ आसफ जलाली साहब का कसूर है कि वो कहते हैं कि तारीख पढ़कर एक सहाबी रसूल पर तबर्रा ना करो। ये कसूर है दावत इस्लामी का। अच्छा, मुफ्ती हसन अत्तारी साहब ने कितनी मुदल्लल, शानदार, पुरमग़्ज़ गुफ्तगू की है। मैं हैरान होता हूं ऐसे लोगों की सोचों पर, पता नहीं लक्कड़ दे दिमाग ने इन्होंने। उन्होंने कितनी शानदार बात कही है मुफ्ती हसन अत्तारी साहब ने कि हजरत हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जिगर चबाया हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, ये कोई सही सनद से साबित कर दे। इस पर एक बाकायदा चैलेंज भी किया है हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुज़म्मिल उमर कादमी शाह साहब दामत बरकातुहु मालिया, आपने भी चैलेंज किया कि सही सनद के साथ कोई बंदा साबित कर दे। एक कान टूटे मौलवी में गुफ्तगू सुनने से कह रहे थे, देखें अशरफ सियालवी साहब ने भी ये लिखा, शेख मुहक्किक ने भी ये लिखा, पीर करम शाह साहब ने भी ये लिखा, फलाना भी लिखा, फलाना भी लिखा। ओ भाई, लिखने का किसने बोला कि लिखा नहीं? बात यह है कि बात समझो, बात यह है कि सही सनद के साथ। एक तरफ आप कहते हो कि कुरान पाक के बाद सबसे जो मोतबर किताब है वो बुखारी शरीफ है। मुझे ध्यानदारी से बताइए, जो हवाले दे रहे हैं ये बुखारी शरीफ की सारी रवायतों को मानते हैं, खुद ही बयान करते हैं कि बुखारी शरीफ में भी कई ऐसी रवायतें हैं जिनमें ज़ौफ है, जो ज़ईफ है, नहीं मानने के लिए तैयार। और यार, जो बुखारी शरीफ में जो रवायतें हैं सारी, तो वो आप मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जो एक ने नकल किया फिर आगे नकल कर दिया, ऐसे सिलसिला चलता आ रहा है, उसको आप आंखें बंद करके मानने के लिए तैयार हो गए। आप इंसान हो, जानवर हो, क्या हो? आपको नहीं पता चलता कि आप एक सहाबिया के बारे में जो है वो जबान दराजी कर रहे हैं, पाक हस्तियों के बारे में जो है वो जबान दराजी कर रहे हैं। मैंने इब्तिदा में ये बात कही है, आप अपनी माँ के बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कैसे बेबाक है कि हजरत हिंद रज़ियल्लाहु तआला की शान में गुस्ताखियां करने के लिए तैयार है। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया, अल्लाह के नबी माफ कर रहे हैं, अल्लाह ताला खुद माफ फरमा रहा है, दर्जे सहाबियत पर वो फायद हो चुकी हैं। और ये जनाब आए हैं 1450 पौने 1500 साल बाद, ये आके जनाब मुंह फट हो गए, बकबक करना शुरू कर दी। ये हालत है, क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? अभी भी वक्त है। पाक हस्तियों के बारे में कोई बंदा जबान दराजी ना करे, किस्से कहानियां पढ़कर, तारीख पढ़कर जो बंदा पाक हस्तियों की शान में गुस्ताखियां करता है, इससे बड़ा मैं समझता हूं कि जाहिल बंदा कोई नहीं होगा और इससे बड़ा लानती बंदा कोई नहीं होगा जो पाक हस्तियों की शान में गुस्ताखियां करता है। अल्लाह ताला हमें हक वालों के साथ रखे, हक समझने की तौफीक नसीब फरमाए। नाज़रीन से गुजारिश करूंगा आप अपनी राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।